महम हरियाणा का हॉट इलाका और हरियाणा की हॉट सीट। महम 1990 में एक महम कांड हुआ था, पूरे देश नहीं पूरी दुनिया में चर्चित हो गया था। राजीव गांधी भी उस समय महम में आए थे और उस महम की राजनीति की बात करेंगे। चौधरी देवीलाल ने यहाँ से चुनाव लड़ा, उनकी सियासत कैसी रही। बलबीर बाली पहलवान इनेलो के चौधरी देवीलाल के सिपाही थे, आनंद सिंह दांगी देवीलाल के सिपाही रहे और उसके बाद यहाँ से बलराज कुंडू हैं, आज विधायक हैं। और जो शुरुआत में 1966 में हरियाणा बना, तब इस इलाके के पहले विधायक कौन बने थे और इस इलाके की राजनीति का रंग कैसा है, इसको जानने की कोशिश करेंगे। और कैसे ये इलाका हुड्डा का गढ़ बन गया, कभी चौधरी देवीलाल का गढ़ था। और मेरे साथ बातचीत करने के लिए हैं चौधरी बलबीर सिंह राठे जी, लाखन माजरा तपा के प्रधान हैं। विस्तार से बातचीत होगी। आप अपने कमेंट्स लिखें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब बात करते हैं जी। नमस्ते सर। नमस्ते भाई। ठीक हो? एकदम से। थोड़ा पहले अपने बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दो। मेरा नाम बलबीर सिंह राठी जी, गांव लाखनवाला का निवासी, उम्र 69 साल जी, शिक्षा पोस्ट ग्रेजुएट जी, हिंदी अंग्रेजी और पंजाबी तीनों भाषाएं बराबर की जानता हूँ जी। कितनी उम्र हो गई आपकी? 69। और पोस्ट ग्रेजुएट कब की थी आपने? 79 में। हाँ जी, यानी कि 45 साल से भी ज़्यादा हो गए। हाँ जी, हाँ। ठीक है, बताओ थोड़ी ही मैम की राजनीति को समझने की कोशिश करेंगे शुरुआत से। बिल्कुल 1966 में 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का जन्म हुआ था जी। पंजाब से अलग पार्टीशन होकर के अलग स्टेट बना था। उसके बाद 67 में पहला चुनाव हुआ था विधानसभा का, शायद लोकसभा का भी हुआ लेकिन विधानसभा का था। उस चुनाव के अंदर हमारे यहाँ मैं पंचायत होती थी, सरोखा पंचायत कहो उसको, महम की अपनी पंचायत कहो, महम के चबूतरे से फैसला करती थी जी। उसने कैंडिडेट उठाती थी, उसी कैंडिडेट को लोग अपना कैंडिडेट मान करके समर्थन देते थे, चुन देते थे। पहला नंबर आया था प्रोफेसर महासिंह निंदाना से, जाट कॉलेज में प्रोफेसर थे, वो जाट कॉलेज में पढ़ाते थे जी। उनको टिकट दिया था, वो यहाँ से जीते। राव वीरेंद्र की सरकार बनी, वो शिक्षा मंत्री बनाए, राज्य मंत्री, स्टेट मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन हरियाणा बनाए वो। 67 की बात है, उस मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता था। उन्होंने जो है ना, उसकी भी मैंने जय बोली है, प्रो महासिंह बोलते थे। जब प्रोफेसर का प्रो से क्या बनता है वो पता नहीं था, प्रो लिखा था ना, प्रो महासिंह की जय बोलते थे ट्रेवल में खड़े होकर के, क्योंकि हमने प्रो का आगे पता नहीं था भाई प्रोप्राइटर बनता है या प्रोफेसर बनता है या क्या बनता है इससे। तो वो जय बोल रखी। उसके बाद 72 में चुनाव हुआ। वो कारण क्या रहा मुझे नहीं पता। 67 के बाद फिर 72 में चुनाव हुआ। फिर पंचायत ने 68 में भी तो हो गया था ना, 68 में नहीं हुआ था। 72 में चुनाव हुआ, फिर पंचायत ने उम्मीदवार दिया उमेद सिंह शिवाज, उसको उम्मीदवार दिया, उसने चुनाव लड़ा और वो भी विजयी हुआ। ये कौन से गाँव के थे? सामान गाँव जी। वो भी विजयी हुए। जाने कारण क्या रहा, 2 साल के बाद उनका चुनाव रद्द हो गया। पटिशन जिसको कहते हैं। किसने डाली थी पटिशन? राज सिंह दलाल होते थे। ठीक है। कांग्रेस के जो कैंडिडेट रहते थे आमतौर पर राज सिंह दलाल थे शुरुआती दिनों में। फिर वो दोबारा चुनाव हुआ, राज सिंह जी जीत गए। कैंडिडेट मुझे शायद वो था बूरा, अरशरूफ बूरा, वो 3.5 साल या 3.5 साल MLA रहे। फिर उसके बाद जो चुनाव हुआ 75 में चुनाव फिर हुआ। उसका कारण क्या रहा वो, हाँ 72 से 75 क्या हुआ कारण, 75 में बूरा को फिर पंचायती उम्मीदवार बना दिया। फिर वो विजयी हो गया। फिर इमरजेंसी लग गई। इमरजेंसी के बाद चुनाव जो ना वो सब कुछ सिस्टम हैंग हो गया। तो फिर 77 में फिर चुनाव हुए जून में। फिर पंचायत हुई 24 की चबूतरे के ऊपर। उन्होंने कहा भाई जो चौधरी चरण सिंह से टिकट ले आएगा वही पंचायत का उम्मीदवार मान लिया जाएगा। ठीक है। उन्होंने अपना फैसला उधर छोड़ दिया। तो जाने किस कारण से कैसे बूरा फिर टिकट ले आया चरण सिंह से? हाँ जी। ठीक है। जनता पार्टी की। और जनता पार्टी उस टाइम यहाँ 81 सीट होती थी। लोगों की भावनाएं किसके साथ थी? वो तो पंचायत के ऊपर डिपेंड थी। जब पंचायत ने क्या दिया, जो वहाँ से टिकट लिया होगा उसको हम अपना कैंडिडेट मान लेंगे। ठीक है। पंचायत का कैंडिडेट। हाँ। और उस टाइम 81 सीट थी, अब 90 नहीं थी उसमें, 77 में जी। और जनता पार्टी ने 75 सीटें जीती थी। ठीक है। उस वक़्त में बूरा फिर MLA बन गया। देवीलाल की सरकार बन गई, तो देवीलाल CM बन गए 77 में जून में।
79 में भजनलाल ने जाने क्या किया क्या नहीं किया, उसने सरकार को तोड़ दिया, विधायकों को तोड़ ताड़ के सरकार तोड़ दी, और सबसे पहले भागने वालों में हर्षू बूरा था। अच्छा। हाँ जी, ये मैं जब तो हम जानकार हो गए थे, उस टाइम तो मैंने 77 में BA कर ली थी, तो हम जानकार हो गए थे। अखबार पर बुरा पहले थे। हाँ जी, काफी लोग थे, जीत गए हमारे बृजमोहन सिंगला भी उनमें गए थे। हाँ, वो सबसे पहले तो बृजमोहन सिंगला ही उन पाइपों में से उतरा था। पाइपों से उतरा था या ये वैसे कहते हैं? यस, इट इज़ वेरी मच करेक्ट। हाँ, पाइप से उतरा था, और वो ही वाज द फर्स्ट पर्सन जी जो छोड़ के भाग गया, वो पहला आदमी था। नहीं, उनसे पहले कहीं जा चुके थे वो, किसी होटल में रुकवा रखे थे, वो बाद में आए हैं। हाँ, वो भाग गया, भागने वालों में से पहले था वो। हाँ। छुप करके भागने वालों में से। ठीक है। पब्लिक में तो वो बात आई ना, जो एफ काउंटर थे जी, जो छुपे हुए थे, वो कह हम तो वैसे होटल में थे, वो उनका कैसे माने, जो एफ काउंटर था वो। ठीक है। तो वो जो है ना ऐसा हुआ, फिर ये भाग गया, वहाँ चला गया। फिर जो है ना 82 में चुनाव हुआ, तो देवलाल आगे, फिर यहाँ पंचायत देवलाल को ले आई। पंचायत नाम उम्मीदवार देवलाल को बना दिया। पंचायत ने देवलाल को उम्मीदवार बना दिया। ठीक है। ला करके क्या कारण रहा, देवलाल को क्यों लेके आए? देवलाल 77 में हो रह गया ना चीफ मिनिस्टर। हाँ। उसका कद बढ़ गया बहुत ज़्यादा। हाँ। तो देवलाल का कद ऊंचा हो गया, CM बनने के बाद तो नो डाउट कद ऊंचा हो जाता है। तो 24 पंचायत 24 को यही लिया उन्होंने। शाणे लोग थी 24 तो फिर नो डाउट आज भी शाणे हैं। आज भी शाणे। हाँ जी, नो डाउट। अच्छा, मतलब भाई मुख्यमंत्री का कैंडिडेट यहाँ आएगा तो काम होगा मुख्यमंत्री का है। हाँ बिल्कुल, इलाके का विकास होगा। हमने जिताया उनको। अच्छा। जब तो हम वोट डालने लग गए थे 75 से, तो जिताया पूरा, जो ना मेहनत करी। फिर वो इस्तीफा दे के आगे मंगल सेन जी, वो 85 बाई इलेक्शन हुआ, देवलाल जी फिर जीत गए। फिर जा करके फिर इस्तीफा दे दिया उन्होंने, फिर आ गए। 87 में फिर चुनाव हुआ। 87 में तो आपको पता है लहर थी, 85 सीट आई थी 90 में से। जैसे 77 में जो ना 81 में से 75 आई थी, उस टाइम 90 में से 85 आई थी। तो ये था। फिर वो चुनाव लड़ करके लोकसभा चुनाव लड़ लिया, ऊपर चले गए। VP सिंह की सरकार बन गई। यहाँ चौधरी साहब को छोड़ गए, देवलाल इसको, ओम प्रकाश चौटाला को। फिर 90 में चुनाव हुआ, बाई इलेक्शन। यहाँ एक घटनाक्रम ऐसा हो गया, और यहाँ आम आदमी का घटनाक्रम नहीं था वो। चौधरी देवलाल की और विश्वनाथ प्रताप सिंह की खटक गई थी कोई बात। अच्छा। प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री की। वो देखो क्या था क्या नहीं था। सच्चाई ये है कि चौधरी साहब कोई काम करके चीन चले गए दौरे पर। वापस आए तो VP सिंह ने पूछा कि जो ना ये काम आपने मेरे से नहीं पूछा जी, मैं प्रधानमंत्री था। चौधरी साहब तो थे ना देशी आदमी, वो बोले तन्ने के पूछो, तो मैंने बनाया था। अच्छा। तन्ने के पूछो, मैंने बनाया तो प्रधानमंत्री कुर्सी पर मैंने बैठाया था। तो वो उस बात की खुद मान गया। उसने फिर वो था पैंतरेबाज, उस बात को वहीं कर अपने अंदर उतार ली बात। और फिर 90 का चुनाव आया, जब VP सिंह भी, BJP भी, कांग्रेस भी सभी शामिल होकर के चौधरी देवलाल को नीचा दिखाने का एक प्लान बना लिया पूरे देश में। ये तो एक बहाना था ओम प्रकाश चौटाला का चुनाव और दांगी को मोहरा बनाने का। अच्छा। हाँ, ये मोहरा बनाने का, उसको देवलाल को बदनाम करने का वो था, षड्यंत्र था। वो चुनाव बिगाड़ दिया, दोबारा चुनाव वो बिगाड़ दिया, तीसरा चुनाव हुआ वो बिगाड़ दिया। तो इसलिए ये एक सारा षड्यंत्र था उनकी छवि। उसके बाद नहीं, ये जो अमीर सिंह वाला किस्सा हुआ था, वो जो चुनाव था, हाँ जो चुनाव हुआ वो भी सारा ज़्यादा गहराई में नहीं जाना चाहिए, अब बहुत पुरानी बात होगी, लेकिन वो भी षड्यंत्र था। अच्छा। बिल्कुल। किसकी तरफ से था षड्यंत्र? वो कांग्रेस की तरफ से था। ओके, नो डाउट। विपक्ष की तरफ मैं ये अकेली कांग्रेस, वो विपक्ष जो ग्रुप था ना, वो सारे का ही था देवलाल को मतलब बदनाम करने का। वो सारे का षड्यंत्र था, वैसे घटना नहीं थी। नहीं, बिल्कुल घटना नहीं थी, षड्यंत्र था। मैं पूर्ण रूप से जानकार हो रहा था उस टाइम तो। और वो जो एक पुलिस वाला मेरा था जो वहाँ स्कूल में कुछ भी नहीं था, वो कुछ ये रात को मीटिंग हुई थी, चुनाव वोटिंग होने के बाद मैं मीटिंग हुई थी। तो चौटाला साहब ने कहा था अब अपनी वोट बथेरी पड़ रही है, कहीं कल जो 9 उठों जो चुनाव होना 8 पे होना था 9 पे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वोट सारी कांग्रेस के लिए कोई बात नहीं। यानी सारी वोट कांग्रेस पोल करवा लेती है ना अपने वो पक्ष में, तो भी कोई बात नहीं, जाना मत। वो तो एक षड्यंत्र रचा था रात को। तो फिर वहाँ गया क्यों था? अभी कोई नहीं गया था, वो एक षड्यंत्र था। कोई तो ये सारी बातें जो अरे साहब ये सब कुछ कपड़े बदल कर आप आने दो, लेट मी कम टू दैट पॉइंट।
वो सारा घटनाक्रम हो गया। घटनाक्रम हो गया 91 में, फिर चुनाव हुआ, ये दांगी फिर MLA बन गया। उस षड्यंत्र का हीरो बन गया ये, उस षड्यंत्र से MLA बन गया। उसके बाद फिर 96 में चुनाव होता है। एक बिल्कुल अनपढ़ जैसा आदमी बाली को मोखरे से देवीलाल ने चुनाव में उतार दिया। 257 वोटों से हरा दांगी को। षड्यंत्र होता तो बाली को क्या मत हरा देता, हल्का कैसे हरा देता। उसके बाद चुनाव होता है 2000 में, 4344 वोटों से हराया दांगी को दोबारा। फिर अगर षड्यंत्र होता लगातार, इन्हें लोग कैसे 2 चुनाव जीतती, और बाली कैसे जीतता जिसका कोई कैडर नहीं था, कुछ पढ़ा लिखा नहीं था, कुछ नहीं था, एक बिल्कुल अनपढ़ जैसे टाइप। मोखरा का था ये, मोखरे का है। अब फिर कहीं चुनाव लड़ रहे हैं। ये है जी घटनाक्रम, सारा षड्यंत्र था। चौधरी देवीलाल अनेकों काम यहाँ किए थे, अनेकों काम और करते। वो सारी बात पे जो ना अपनी देशी भाषा में करें, स्वगी मार दी विपक्ष वाला ने, ठीक है ना। ये है अब जो है उसके बाद ये इलाका, उसके बाद फिर जो ना उदय हो गया भाई। कई बार मैम से ना रोहतक से गलती होती रही, चौधरी देवीलाल से लगातार चुनाव लड़ते रहे। वो चौटाला से उसे लोकसभा का, वहाँ हार होती रही। ये हीरो हो गया। कौन? भूपेंद्र हुड्डा। देवीलाल को हरा करके, देवीलाल से तो जो भी जीतता है वो हीरो हो गया। देवीलाल के साथ जीतने वाला हर आदमी उसके पैर पकड़ा करता, भगवान मेरा तो नाम हो गया देवीलाल को हरा करके, पूजा करा करते। तो ये हीरो हो गया। हीरो बनने के बाद इसका चांस आ गया, फिर इसका नाम चल पड़ा। अब इसके कहने से यहाँ लोग साथ हो रही है। अब जो ना यहाँ बलराज का एक उदय ऐसा हो गया जी, जो आदमी ऐसा है पब्लिक से जुड़ा रहता है, अपनी जेब से खर्च करता है। बलराज कुंडू जी हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं 96 से इसको जानता हूँ, 95 96 से इसको जानता हूँ। बच्चा ही था जब, तो घना बड़ा नहीं था। ये बिल्कुल खुले दिल का आदमी है, साफ दिल का आदमी है, दिल फेंक आदमी है। ये आप ये कहेंगे दिल फेंक आदमी। करोड़ों रुपये साल के लगाता है अपनी जेब से, हल्के में जेब से लगाता। तो इलेक्शन फंस रहा है इसका? इलेक्शन बिल्कुल नहीं फंस रहा, ये वैसे ही अफवाह है। 12,500 वोटों के करीब से जीता था, उससे कम नहीं घटा। पिछली बार मार्जिन नहीं 19 में, हाँ जी 12,000 कुछ वोटों जीता था। और इस बार मार्जिन उससे बढ़ेगा घटेगा नहीं। अच्छा, हाँ जी। तो इलाके में कह रहे इलेक्शन तो फंस रहा है, दांगी की हवा हो रही है। मैं कह रहा हूँ, मैं एक 69 साल का आदमी हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, इन लोगों का मैं वर्क कर रहा हूँ। अच्छा, इसीलिए थोड़े देवीलाल की फेवर कर रहे थे आप? हाँ, मैं इन लोगों का वर्क कर रहा हूँ फ्रॉम द डे फर्स्ट। लेकिन वो पार्टी खत्म होगी कुहाना रैली में, इनका झगड़ा हो, उस दिन के बाद हम छोड़ आए थे। भाई अब इनका झगड़ा ही होगा तो हम क्या करेंगे। अब हम किसी के साथ नहीं, फिर बलराज की वोट दी। बलराज एक अच्छा लड़का मिला, अब भी अच्छा है, आज भी उसके साथ। ठीक है, यही कारण। तो दांगी साहब के साथ क्यों नहीं? दांगी साहब जब मंत्री थे, चौधरी देवीलाल ने उनको एसएस बोर्ड का चेयरमैन बना, खूब नौकरियां लगवाई, मेरी बात सुनो, 4 बार MLA बने, इस इलाके के बड़े नेता रहे। मैं एक अपनी बिल्कुल निजी बात आता है, मैं कांग्रेस के खिलाफ हूँ बाई बर्थ। अच्छा, हाँ जी, कांग्रेस मेरा सगा भाई भी खड़ा हो जाए, मैं वोट नहीं दूँ। तो उड्डा के भी कौन दिक्कत है? नहीं, उड्डा का कैंडिडेट आया जब नहीं, कोई मतलब ही नहीं। अच्छा, मैंने दांगी से नहीं, हाँ। मुझे कांग्रेस की वोट नहीं दूँ। अच्छा, हाँ जी, मैं बीजेपी में देता हूँ। लोकसभा में दीपेंद्र की दी ना? बिल्कुल नहीं। कौन नहीं दी? नहीं। अच्छा, मैं लोग बीजेपी की नहीं देता वोट में, लेकिन इस बार मैंने मोदी के नाम से वोट दी थी, बीजेपी की। हाँ जी। अच्छा। बटन दबाया था कमल का, लेकिन मोदी को नाम से 32वीं बार प्रधानमंत्री बने, और फिर भी दे दूंगा 4थी बार भी आएगा तो। अच्छा, चुनाव राहुल की कौन दे? ना, कारण कांग्रेस ही नहीं। बीजेपी से नफरत क्यों है और कांग्रेस से नफरत क्यों है? बस मैं बाई बर्थ बता दिया जी, हमने सदा पैदा बदल ले हैं लोग तो फिर। ना, मैं नहीं बदलता हैं, मैं नहीं बदलता। कारण तो बताओ। नहीं, मुझे बस कांग्रेस से चिढ़ है जी। चिढ़ भी क्या, मैं उसमें मेरा मन ही नहीं। पूरे देश में तो मोदी का विरोध हो रहा था। नहीं, वो मैंने वोट दी है जी, मैंने वोट दी है, मैंने कभी नहीं दी थी उससे पहले। अच्छा, कभी भी मैंने उनसे पहले। ये लोग कहोगे तो 22 होकर बात करके फिर तो नहीं, कहो तो कहो। मैं कह रहा हूँ, मैंने अरविंद शर्मा की वोट नहीं दी। अच्छा, मैंने मोदी की 3री पारी के लिए दी। अच्छा, 4थी में अगर चुनाव लड़ेगा तो भी दूंगा। लोग तो दो पसीना आ रहा है ना, आ रहा होगा, मैंने नहीं भेजा। मैं मोदी की वोट दूंगा। मैं एज ए प्राइम मिनिस्टर मोदी का समर्थक हूँ। अच्छा, किस से काम मोदी के फिर अनेकों काम है जो बुराई क्या है? नहीं, बुराई क्या है? एक आप बता दो बुरा क्या है? नहीं, लोग तो पुलवामा का आज तक उन्होंने करवाया, किसने वो करा दिया। आप बेरोजगारी बताओ, वो लोग क्यों 15 लाख बताओ, लोगों के ऊपर बताइए। आप बताइए पुलवामा में सच्चाई क्या है, आप बताइए मुझे। नहीं, लोग करें आज तक ये नहीं। आप मेरे से पुलवामा में सच्चाई पूछ लो, आप बताइए ना। मैं बताता हूँ,
आज तक उसकी ये जांच नहीं हुई, वो कैसे घुसे थे, कौन थे, क्या मरे थे, आज तक उसके कुछ जांच का ही नहीं पता चला। नहीं, ऐसा है। जो आगे गवर्नर है सत्यपाल मलिक, उन्होंने कहा है ये सरकार की नाकामी थी। बायस्ड आदमी है सत्य प्रकाश, बायस्ड आदमी है, विपक्ष का आदमी है। वो मलिक है क्या, सत्यप्रकाश सत्यपाल मलिक? हाँ जी, वो तो सत्यपाल मलिक वो बनाया तो मोदी नहीं था वो। हाँ, बनाया था, नो डाउट, और इनके पास से भगाया इन्होंने। तो वो बायस्ड आदमी है, उसका कुछ नहीं है, उसकी बात की कोई कीमत नहीं। आज कहाँ बैठा ये लोग नहीं कहोगे आप भी तो बायस्ड हो? फिर नहीं कहते मेरा, मैं तो एक आम आदमी, मेरे में बायस में बिना बायस में मेरे में क्या फर्क पड़ता है? बायस्ड होकर बात करने लग रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कर रहा। अच्छा, जो सच्चाई वो बोल रहा हूँ। ठीक है। ईद का माहौल बताओ। फिर ये बलराम दांगी आ गया, नई पीढ़ी आ गई, आनंद सिंह दांगी के छोरे की, इधर बलराज कुंडू आ गया है। हाँ, इस कोई कर दो, उसको कर दो, उस साइड कर दो, रहे सका माई की। हाँ हाँ, किस साइड से आप बोल लो, रहे सका माई की, तो दांगी हो से लड़का हो, बात तो वही है। राधा हो से शमशेर, बात तो वही है। ठीक है, बात तो वही है। इसको किसी साइड से भी घुमा लो, बिल्कुल माइक ही रहेगा, माइक रहेगा। ठीक है, तो क्या फर्क है? इलेक्शन का माहौल बताओ। 24 आउट बलराज जीतेगा। हाँ, मार्जिन तो खैर मैं क्या कलम से लिख के बता दूं, मार्जिन बलराज जीतेगा 100%। अच्छा, ये भी फिर मतलब कांग्रेस की तरफ नहीं जाना, इसलिए क्या हो फिर यह बात है? नहीं, ये ग्राउंड की रिपोर्ट है। ये ग्राउंड कारण बताओ फिर क्यों है? या तो कांग्रेस की लहर है, करता है, पैसे लगाता है। हाँ, दो आप आइए एक बार। शुरू में भूपेंद्र सिंह हुड्डा में पर्चा भरवाना है बलराम का। उस दिन खड़ा हो स्टेज पे ये कहा, भाई 4 सीट दे दो, मैं सरकार बना दूंगा। मुख्यमंत्री 10 साल रह लिया, लोगों के अनेकों काम इसने यहाँ किए। दूसरा चुनाव आ गया, 10 साल दूसरी पार्टी राज करी है, अब चुनाव होने जा रहा है। लोगों में एक बात भी मान्य है कि शायद सरकार कांग्रेस की आ जाए, शायद हो ना हो, वो अलग बात है। उसने फिर भी अपने ज़िले में, अपने घर में भूपेंद्र हुड्डा को ये कहना पड़ा 4 सीट दे दो तो सरकार बना दूंगा। यानी अंडर डाउट है वो, अंडर डाउट है। अच्छा, हाँ जी, दिल खुला हुआ नहीं है। उसके बाद दूसरी बार तीसरे चौथे दिन आ गया मैम में। उसके बाद दीपेंद्र एक दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के आ गया। उसके बाद एक दिन छोड़ के फिर दीपेंद्र आ गया। तो ऐसा क्या है भाई? तो सिन्हा रहा बाबू बेटे का? नहीं, ऐसा क्या है? जब वो मुख्यमंत्री बनने जा रहा है और उसको भरोसा है और फिर अपने घर पे भरोसा नहीं, फिर कहाँ से बनेगा मुख्यमंत्री? जैसे आप सोचिए ना, आप एक इंटेलेक्चुअल हैं, आप सोचिए। यहाँ भी कह रहे अब 4 सीट दे दो, मैं सरकार बना दूंगा। यहाँ कह जब मेरे पास टाइम नहीं आने का, आज आ गया हूँ एक बार, और जो करना कर लियो, धमका के जाता है इनको। अच्छा, तो हालत बदली है मतलब। लेकिन लोकसभा में तो दीपेंद्र बहुत बड़े अंतर से जीता था इस इलाके से। हाँ, तो 40,000 के आसपास। कोई बात नहीं। लोकसभा और विधानसभा के 2 अलग अलग मूड होते हैं जी। अब विधानसभा का चुनाव है और जिसकी सरकार केंद्र में होती है तो 2 से 5% उसका अपने आप बेनिफिट होता है। नहीं, लोगों में तो ये हो रहा है अभी हमने तो हुड्डा को सीएम देखना है, तो इसलिए बलराम को जाटों देखना है। हाँ, लोगों ने नहीं। अच्छा, आप यहाँ गलती मत करिए। हाँ, बस नहीं ऐसा नहीं होता, देखो सारी कास्ट के लोग होते हैं, ऐसा नहीं है। मैं कहता हूँ केवल, मैं कट्टर जाट हूँ, कट्टर जाट के पैदा हूँ, पक्का जाट हूँ, लेकिन मैं ऐसे अंधा होकर बात नहीं करता, सोच के बात करता हूँ। जाटों में ही केवल विरोध है। जाट ही केवल ये कहते हैं वो पी सीएम आएगा, और जाट भी 60% हैं, 40% इसके पास नहीं है। अच्छा, हाँ जी, ठीक है। जाटों में 60% हैं जो कट्टर हैं, 40% झूल रहे हैं। किस तरफ झूल रहे हैं वो? बस वो पुरानी पार्टी तो जाली, इनेलो जेजेपी तो बोली। वो इनेलो का जो पक्का वोटर है वो कभी कांग्रेस की वोट नहीं डालेगा। वो किसी डालेगा? वो कांग्रेस को रहने के लिए जो दिखा उसे डालेगा। इनेलो में आया जब भी तो, या इनेलो वाला कांग्रेस वाला जब भी तो मजबूत हुई है। इनेलो का जो वोटर है वो कांग्रेस को जो हराएगा, जो नियरेस्ट प्रतिद्वंदी होगा उसको देगा वोट कांग्रेस को हराने के लिए। इनेलो जेजेपी का सारा कोर वोट जो जाट का था वो तो कांग्रेस में आ चुका है, के पास मैं क्या धाने को मैं भी जाट हूँ, लेकिन नहीं दूँ कांग्रेस को वोट में। एक आधा तो होए चलो बहुत हो गया। अच्छा, ठीक है। आइए बताओ, ये जो इसकी एक्चुअल में बताओ, एक ग्राउंड रिपोर्ट है, बसें जो चल रही हैं, इसने जो लड़कियों को पढ़ाया है और क्या काम है, इनका असर वास्तव में लोग जिन्होंने इनका सेवा का फ़ायदा उठाया है वो वोट देंगे
ऐसा होता है, लोग सर्विस का जो फायदा उठाते वोट देते या नहीं देते? पिछले चुनाव में जो हालात थे ना 2019 के में, हुड्डा, दंगी और जितने भी विपक्ष में थे वो सारे ऐसे ही थे जैसे आज हैं। और उस टाइम भी बसें चली हुई थी और आज से आधी बसें थी और उसका फ़ायदा निश्चित तौर पे बलराज को मिला था। आधी बस थी, आज तो उससे डबल है जी। और एक दिन भी ऐसा नहीं है जिसने उसमें कहीं भी किसी की मदद करने में कटौती की हो, एक बढ़ के करी है। और अभी पीछे स्टेटमेंट आई थी, मैं अखबार पढ़ता हूँ, जागरण और भास्कर